हेयर ट्रांसप्लांट में कितना दर्द होता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, एक महंगा प्रोसेस है और थोड़ा डर सा लगता है ये सुन करके कि अरे बाप रे, ट्रांसप्लांट है तो चेहरा सूज तो नहीं जाएगा, सुइयां चुभेगी तो क्या होगा। तो ये कई बार लोग ये सवाल कई लोगों का रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना दर्द होगा, किस चीज़ से उन्हें गुजरना पड़ेगा इस प्रोसेस में। मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कितना दर्द आपको होगा और क्या आपको एग्जैक्टली फेस उसमें करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट में किया क्या जाता है, सबसे पहले आप ये समझें। मतलब मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम दर्शकों को ये बात पता होगी कि हेयर ट्रांसप्लांट में पीछे से बाल निकाले जाएंगे और आगे जहां आपकी रिक्वायरमेंट है वहां लगाए जाएंगे। ये पूरी प्रोसेस जो रहेगी वो सुन करके होगी। जड़ समेत बाल निकाला जाएगा और जड़ समेत ही आगे लगाया जाएगा, तभी वो वहां से उगेगा। अब हम ऐसे बाल खींच के देखें, आप खींचिए बाल तो दर्द होगा। कोई किसी के बाल अगर जोर से खींच दे तो कैसा लगेगा, बहुत दर्द होगा, जाहिर सी बात है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ से 2000 बाल खींच करके निकाल ले रहा हूँ और वो 2000 बाल आगे छेद करके लगा दे रहा हूँ, हम पैनिक कर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे कि अरे बाप रे, इतने सारे बाल यहाँ से निकाल लोगे, उखाड़ लोगे और आगे छेद करके उन्हें लगा दोगे तो ये तो बड़ा खतरनाक प्रोसेस हुआ। तो दोस्तों, ये आप समझें कि ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से स्कैल्प को सुन करके होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप, जब मैं बाल खींच रहा हूँगा या मशीन से बाल निकाला जा रहा होगा तो आप दर्द से करा रहे होंगे और फिर भी हमें करते जा रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्रोसेस पूरी तरह से सुन करके होगा। सुन करने का मतलब ये होता है नम करना, नम NUMB, नम करना। नम करने का मतलब लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन वहां पर देना, जिससे कि उस हिस्से का सारा सेंसेशन कुछ देर के लिए चला जाए। अगर मैं यहाँ पर जो नस इस पूरे हिस्से को सेंसेशन देती है उसे सुन करने की दवाई दे दूँ, उस नस के आसपास वो दवाई इंजेक्ट कर दूँ, तो ये हिस्सा पूरा सुन हो जाएगा। अब मैं यहाँ कुछ भी करूँ वो पेशेंट को पता नहीं लगने वाला। तो ये सुन कैसे किया जाता है? ये सुन किया जाता है एक बहुत ही फाइन निडल के द्वारा। इंसुलिन सिरिंज इसे हम कहते हैं। जो पेशेंट्स खुद को, डायबिटिक पेशेंट, शुगर वाले पेशेंट खुद को इंसुलिन के इंजेक्शन घर में रेगुलरली लगाते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए कि जो इंजेक्शन कोई पेशेंट खुद को रोज लगा रहा है तो वो बहुत दर्दनाक तो हो नहीं सकता। खुद को कोई दर्द वाला इंजेक्शन तो रोज घर में लगा नहीं सकता। इंसुलिन सिरिंज जो है सबसे फाइन नीडल है जिसके माध्यम से ये आपका सुन करने का काम किया जाता है। एक माइनर सा प्रिक, मतलब कि अगर आपने कोई भी ब्लड सैंपल में अपना पैथोलॉजी टेस्ट कराने के लिए ब्लड सैंपल दिया हो तो जो इंजेक्शन प्रिक होता है वो तो बहुत मोटी नीडल से होता है, मैं कहूँगा। ये तो बहुत ही फाइन नीडल है, बहुत ही फाइन। आप इसे गूगल करके देख सकते हैं या आप इसे किसी मेडिकल दुकान से खरीद करके भी देख सकते हैं कि ये कैसी होती है। ये वो नीडल है जिससे काम किया जाता है और उसमें सुन करने की दवाई जो है वो आपके डॉक्टर तय करते हैं उन्हें कौन सी दवाई देनी है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में देनी है। ये उसका एक तरीका होता है सुन करने का, वो लेकर के यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद आपको इससे सुन होने के बाद कोई भी दर्द का पता नहीं चलता। तो अब ये जो इंजेक्शन यहाँ पर लग रहा है ये भी आपको कम से कम पता चले उसके भी तरीके अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स पे फॉलो किए जाते हैं। ऐसी क्रीम्स लगाई जाती हैं, ऐसे कूलिंग पैक्स लगाए जाते हैं, वाइब्रेटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जिस वक्त ये सुन करने का इंजेक्शन का पिन वहां पर चुभ रहा हो, नीडल चुभ रही हो, वो भी कम से कम पता चले। तो अगर मैं वो सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ जिससे ये सुन करने का इंजेक्शन भी आपको पता नहीं चले और वो आपको लग जाए, तो उसके बाद तो पूरा हिस्सा जो है वो सेंसेशन लेस हो गया है, सुन हो गया है, नम हो गया है, एनेस्थेटाइज हो गया है। तो अब वहाँ से अगर जड़ समेत बाल निकाले जाएं या लगाए जाएं या कुछ भी किया जाए, आपको वो चीज़ पता नहीं चलेगी। आपके लिए वो पार्ट सुन है। आप आराम से लेटे रहेंगे और वो काम आपकी हेयर ट्रांसप्लांट टीम वहाँ पर करती रहेगी। तो हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर दोस्तों दर्द से आप ना डरें। ये सुन होने का इंजेक्शन का असर, दवाई का असर जब चला जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये सवाल फिर हमारे जहन में आता है कि चलिए साहब, आपने हेयर ट्रांसप्लांट करते वक्त तो यहाँ सुन कर रखा था और हम जो है उस वक्त तो आराम से हमने वो समय बिता लिया, लेकिन हम जब घर जाएंगे तो ये सेंसेशन तो वापस लौट आएगा ही, दवाई का असर हमेशा तो रहने नहीं वाला, कुछ देर रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, फिर तो हमें दर्द होगा कि इतने सारे आपने बाल निकाल लिए हैं, यहाँ पर लगाए हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं होगा। दर्द के लिए कुछ दवाइयाँ 2-4 दिन के लिए आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके भेजेंगे, जिन्हें अगर आप नियमित रूप से लेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा।
बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर हमारे एक्सपीरियंस से तो हम जनरली 3 टैबलेट लोगों को एक दिन में खाने की सलाह देते हैं दर्द की, सुबह दोपहर शाम। मैक्सिमम पेशेंट से रिपोर्ट करते हैं कि 3 दवाई हमें लेनी नहीं पड़ी और हमारा 2 दवाई में ही काम हो गया, या हम 5 दिन लेते हैं तो 3 दिन में ही काम हो गया। दर्द इज़ नॉट एट ऑल अ फैक्टर फॉर डिसाइडिंग वेदर यू हैव टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट और नॉट। आप पेन की चिंता छोड़ दें। मेरा जो आपको समझाने का मकसद है वो ये है कि कई बार हम बिना वजह डर के या घबरा करके या पैनिक में आकर के एक ऐसी चीज़ से अपने आप को दूर रखते हैं जो शायद हम करा लेते हैं तो हमारा लुक इम्प्रूव हो जाता। और वो फैसिलिटी जब हमारी सोसाइटी में है, इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हर शहर में हेयर ट्रांसप्लांट के अच्छे डॉक्टर हैं आजकल, तो फिर हम क्यों ना वो करें और हमारा लुक मनचाहा हम पाएँ। बेवजह ना डरें, और कोई अगर मेडिकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, वो एक अलग बात है। पर अपने मन में ही सोच करके बैठ जाना बिना साइंटिफिकली उस चीज़ को जाने, वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि आप करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि सुन करने का प्रोसेस का एग्जैक्ट मतलब क्या है, किस तरह से ये काम करता है और क्या पूरा सिनेरियो रहेगा जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी सेंटर पे जाएंगे, किस चीज़ से आप गुजरेंगे और आपका दर्द रहित ये एक्सपीरियंस हो और आप बहुत अच्छा लुक इससे पाएँ। यही मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद।